दोस्तों, जुड़वा ड्रामा डे बाय डे बहुत इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। जहाँ पे सारा की जगह लेने के बाद जारा ने उस घर में उथल पुथल मचा दी है। सरहद जो उस घर पे राज करती थी, वो अब कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही है। जारा ने पूरे घर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और इस बात को सब वहाँ पे नोटिस भी कर रहे हैं। और धीरे धीरे ही सही, सरहद जो पूरे घर का कंट्रोल पाए हुए थी, उसके हाथ से सारी बाजियां निकलती चली जा रही हैं। उसकी दोनों लड़कियां उसका कहना नहीं मान रही, दोनों लड़कियां उसे अब भाव नहीं दे रही, इग्नोर कर रही हैं। आदिल तो मुझे लुल्ला आदमी लगता है, मतलब ठीक है जो भी है, लेकिन वो उसका मोटिव एक ही है कि सारा के बारे में ही सोचता रहता है। ना उसे कोई काम है ना धंधा है। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो सरहद के तो दिन बहुत ही बुरे चल रहे हैं। उसके पास ना ही उसके कोई गुर्गे हैं, ना कोई उसके पास ऐसे मोहरे हैं कि उनके हिसाब से कोई चले। वो ही मेन विलेन है और धीरे धीरे ही सही उसकी जो चालें हैं वो एक्सपोज होने लगी हैं। जारा जहाँ पे एक और जब आदिल लेके जाता है जारा को घुमाने फिराने के लिए, मतलब यही लेके जाती है जारा तो वैसे, तो जब आदिल वहाँ पे प्रपोज करता है उसको सारा समझ के, तो मुझे ये समझ नहीं आता दोस्तों कि जारा ये क्यों नहीं कह देती वहाँ पे कि तुम्हें थोड़ा वेट करना चाहिए, तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, अभी इन सब चीज़ों के लिए वक्त है। वहाँ पे धीरे मुस्कुरा सी देती है बस, और हिंट दे देती है, मतलब ग्रीन सिग्नल दे देती है आदिल को, जिससे कि वो थोड़ा सा मुतमईन हो जाता है कि हाँ भाई मेरे लिए ये सोच रही है। अब जो सारा है वो कंफ्यूज ये है कि यार उसने, चलो आदिल ने प्रपोज किया कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो उसको ना ही अभी प्यार करती हूँ ना नफ़रत करती हूँ, मैं तो उसे किसी भी चीज़ में गिनती ही नहीं हूँ। तो वहाँ पे जारा को चीज़ें संभाल लेनी चाहिए थी, लेकिन अब हो क्या रहा है कि वहाँ जारा तो आदिल के मज़े ले रही है, घुमाने लेके जाती है उसको, फिराने लेके जाती है। अब जारा जब अपनी जगह स्विच करेगी, जब सारा आएगी उस घर में अपने ओरिजिनल वाले में, तो आदिल उसको उसी तरह से ट्रीट करेगा कि ये तो वैसी है, मतलब हम घूमने जा रहे हैं, हम साथ में खाना पीना खा रहे हैं, मतलब अब तो हम में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो क्या सारा आदिल के साथ कंफर्टेबल हो पाएगी? जैसे जारा हो चुकी है वैसे सारा तो खुलती नहीं है किसी के साथ, वो तो अपने मम्मी पापा के साथ नहीं खुली अभी तक। तो आदिल फिर कंफ्यूज होगा कि यार कभी मुझे सारा का ऐसा फेस देखने को मिलता है जहाँ पे ये दबंगई तरीके से मुझे लेके जाती है घुमाने के लिए, और मेरी हर बात पे हंसती भी है और पॉजिटिव रिस्पांस देती है, और ये एक तरफ कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ये डरी सहमी सी सारा ना जाने मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। तो ये देखने में मज़ा आएगा। दूसरा, अब उसका जो सरहद सोच रही है सारा को अपने घर की बहू बनाने का, क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि वो उसे चाहती है सारा को, और सारा को वाकई वो अपने घर की बहू बनाना चाहती है? नहीं दोस्तों, इसमें उसका अपना एक स्वार्थ है। स्वार्थ ये है कि भाई साहब जो हैं, अजहर भाई साहब, वैसे तो देखो ना ही वो आदिल को प्रॉपर्टी दें, और रक्षी को भी ऐसे ही विदा कर दिया लगभग लगभग खाली हाथ, और जो छोटी वाली है वो तो भूल ही जाओ उसको। तो अगर ये सारा को भी अपनी प्रॉपर्टी देते हैं, पूरी ज़मीन जायदाद नाम करते हैं, तो अगर मैं उसको अपनी घर की बहू बना लूँगी तो ऑटोमेटिक वो सारी प्रॉपर्टी आनी तो मेरे घर ही है। इसने ये दिमाग लगाया है। अच्छा, यहाँ पे सारा क्या वाकई शादी करना चाहेगी आदिल से, ये थोड़ी सी आगे की बात है, लेकिन सरहद का माइंड इसी तरह से काम कर रहा है कि अगर ये बहू बन जाती है, बाद में इसको लात मार के बाहर निकाल देना है और प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेना है। ये इसकी समरी चल रही है दिमाग में। अच्छा, तलाक लेना देना तो वहाँ पे मतलब पाकिस्तान में ऐसा है जैसे कि हम किसी को भी गालियाँ दे देते हैं। यहाँ पे इंडिया में गालियाँ देना थोड़ा सा आसान है इंडिया में, वैसे वहाँ पे तलाक देना आसान है। कोई भी एक ऐसी औरत नहीं मिल रही है इस पूरे सीरियल में शादीशुदा जिसने अपने पति को छोड़ा ना हो। सब छूटी छुटाई सी लग रही हैं, सब तलाकशुदा भी हैं, फिर दूसरे से शादी, फिर तीसरे से, किसी की कुछ मजबूरी किसी की कुछ मजबूरी। मजबूरियाँ तो जीवन में मुझे लगता है कि सबके आड़े आती हैं, सभी के। एक औरत नहीं मिलेगी ज़िंदगी में, चाहे वो कितनी भी बिलियनियर हो मिलियनियर हो, ऐसे अगर
मजबूरी का नाम लेके लोग तलाक लेते रहे, और ये ज़्यादातर मजबूरी रिच लोगों के पास ही क्यों आती है? आपने देखा होगा गरीब आदमी के इतने तलाक नहीं होते हैं। ये मैं फ़िलहाल जो ओरिजिनल लाइफ होती है लोगों की आम तौर पे वो बात कर रहा हूँ। गरीब लोगों के इतने तलाक नहीं होते हैं जितने के अमीर रिच लोग होते हैं, जिनकी लोग दुनिया भर में जानते हैं, फ़ैन फॉलोइंग होती है उन लोगों की, उन लोग के ज़्यादा तलाक होते हैं। तो वैसा ही है दोस्तों, सीरियल में भी जब तक तलाक वलाक ना हो तब तक मिर्च मसाला नहीं मिलेगा। तो चलो खैर, ये तो एक कल्चर भी है जिसको दिखाने में राइटर को कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों, मुनावर और रक्षी का सीन, मुनावर बिल्कुल खाली हाथ है। रक्षी से बात करते हुए वो कई बार ये कह रहा है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो जॉब ही नहीं है, मुझे तो तुम्हारा भरोसा था कि तुम अपने यहाँ से कुछ लेके आओगी तो मैं कुछ स्टार्ट करूँगा। तो मुनावर के पास है क्या? उसका खुद का कोई बिजनेस नहीं है। अच्छा, क्या रक्षी ने जो मुनावर से शादी की है, क्या उसका सिर्फ कारण एक ही था, मोहब्बत? क्या वो मुनव्वर से मोहब्बत में पड़ गई थी कि उसने ना ही अमीरी देखी ना गरीबी देखी और शादी कर ली? तो ये बात मेरे तो भैया परे है कि एक गरीब लड़के से रक्षी ने शादी कर ली, और वो भी उसकी माँ इतनी चंट चलाक, उसने कैसे होने दी? एक गरीब लड़का एक्सेप्ट कर लिया उसने, ये समझ से परे है। अच्छा, रक्षी की अब आंखें बड़ी बड़ी हो रही हैं, धीरे धीरे करके बड़ी इसलिए हो रही हैं क्योंकि जब वो अपनी खाली जेबें दिखा रहा है मुनावर, और काम धंधे की बात कर रहा है, वो पैसे उल्टा मांग रहा है अपनी बेगम रक्षी से, तो वो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो रही हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, उल्टी चीज़ें कैसे हो रही हैं, मुझे मांगना चाहिए, ये मांग रहा है मेरे से उल्टा। तो मुझे तो लगता है भैया रक्षी बुरी फंसती नज़र आ रही है वहाँ पे, और इसके लिए फिर सरहद की जो परेशानियाँ हैं वो और बढ़ेंगी कि उधर से भी उसके हाथ खाली हैं, भाई के यहाँ से भी कुछ नहीं मिल रहा, और रक्षी भी अब पैसे मांगना शुरू करेगी। तो देखने में बड़ा मज़ा आएगा दोस्तों। अब मैं बात करूं आदिल की, सरमद की। सरमद खुश है भाई, सरमद सारा की, ज़ारा की हेल्प करने में खुश है। उसे अपनी नहीं पड़ी है इतनी जितना कि वो खुश देखना चाहता है ज़ारा और सारा को। खासकर ज़ारा के तो वो हुक्म करम पे है, ज़ारा ने जो बोल दिया वो उसे करना ही करना है। ज़ारा ने 36वें एपिसोड में हिंट भी दे दिया है कि मैं ऐसी ही हूँ और मैं तुम्हारी हूँ, कुछ कुछ ऐसा बोला है ज़ारा ने, जिसकी वजह से सरमद बहुत खुश भी हो गया। और फिर अचानक ही वो कुछ उल्टा भी बोल देती है। आपको तो पता ही है कि वो थोड़ा सा है बड़बोलापन ज़ारा में, और वो मानती है। वैसे सरमद को वो अपना ही मानती है और अपना ही समझ के वो उसे कुछ भी बात शेयर करती है, उसे डांटती भी है, उसे बताती भी है, उसे धमकियाँ भी देती है। लेकिन सरमद, मुझे तो वही है कि वो प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो उसकी हर बात, चाहे वो स्टूपिडिटी हो, चाहे वो फ़नी हो, चाहे वो बात सही हो या गलत हो, उसे तो मानने से मतलब है। जिस शख्स को ज़ारा पसंद करती है उसी शख्स को सरमद भी पसंद करने लगता है। जैसे कि ज़ारा ने बोल दिया कि मैं सारा को बहुत चाहती हूँ, मानती हूँ, वो मतलब बहुत अच्छी है वो। हालांकि अभी तक दोनों को ये नहीं पता है कि हम माँ बाप मतलब ये दोनों एक हैं, तो इनको मिलाया कैसे जाए, दोनों को आइडिया नहीं मिल पा रहा इस बात का। तो सरमद के लिए थोड़ा सा ग्रीन और रेड में से बीच का रास्ता है, कुछ उसको अभी हाँ या ना में जवाब मिल ही नहीं पा रहा है। हालांकि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, इतना तो समझ में आता है, लेकिन दोनों की तरफ से अभी हामी, मतलब सरमद तो पलके बिछाए बैठा है, उसके हाँ का इंतज़ार है, लेकिन ज़ारा अभी थोड़ा वेट करा रही है। आदिल और सारा की बात करूं तो यहाँ तो अभी दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। आदिल है वो पलके बिछाए बैठा है, लेकिन सारा इस रिलेशनशिप को संभाल पाएगी या नहीं, वो इतनी मैच्योर हुई है या नहीं। आदिल तो प्यार मोहब्बत की बात ही नहीं कर रहा है, वो तो डायरेक्ट शादी तक बात लेके जाना चाहता है, सीधे वो बहू बनाना चाहता है वो अपने घर की। तो सवाल ये है कि बहू बनाएगा सारा को अगर आदिल, तो लेके कहाँ जाएगा? चलो मुनावर रक्षी को अपने घर ले गया, लेकिन ये आदिल कहाँ लेके जाएगा?
तो देखते हैं राइटर कैसे लिखेगा आगे का ड्रामा कि जो आदिल अगर सारा से मोहब्बत करेगा और शादी का सोचेगा तो वो कहाँ पे लेके जाएगा। अच्छा, शादी का जो सीन है, मजहर भी बोल रहा है कि सारा की शादी, सरहद भी बोल रही है कि हाँ सारा की शादी। तो अगर वैसे तो अभी तक सारा की ज़िंदगी में कोई दूसरा बंदा आया ही नहीं है, आदिल ही आदिल उसके इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई ये दूसरे कैरेक्टर को भी पैदा करेंगे सीरियल में लाने के लिए, जिससे कि हाँ बात चलेगी सारा की, तो वो भी तो एक अलग सा चीज़ हो सकती है। मतलब लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे उस नए कैरेक्टर को, ये भी बात है। क्योंकि अब लोगों के जो फैंस हैं, मतलब जुड़वा के जो फैंस हैं, उनके दिमाग में सारा और आदिल बैठ चुके हैं। और अगर सारा अब किसी और के हाथ में दी जाएगी तो फिर लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये भी एक सवाल है। फिर एक चुनौती और आने वाली है कि अगर ये लोग सारा और आदिल को ही देख रहे हैं शादी के लिए, तो आदिल को भैया रवाना भी तो करा जाएगा। अब ये थोड़ी है कि शादी कर ली फिर उसी घर में शादी, मतलब ये तो कमाल ही हो जाएगा। फिर एक और है सरहद की छोटी बेटी, ऐसा ना हो कि वो भी शादी करे और वो भी अपने पति को उसी घर में ला के रख ले। तो भैया विदाई करो ना। रक्षी रक्षी गरीब घर में ज़रूर गई है, लेकिन कम से कम वो विदाई लेके तो गई है, गई ना, घर से कम तो हुई। लेकिन आदिल का क्या, आदिल का घर कहाँ है, कहाँ लेके जाएगा। खैर, ये सरहद की वजह से, जो ये सरहद है इसी की वजह से ये सब सफ़र कर रहे हैं। धीरे धीरे करके ज़ारा ने कंट्रोल पूरे घर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। आज भी देखा गया कि तीनों लोगों ने ज़ारा ने, ज़ारा की जो माँ है, मतलब नकली वाली माँ, और मजहर साहब ने, तीनों ने साथ में खाना खा रहे थे, खाया भी होगा। और फिर आ जाती है वो, फिर वही उसके ड्रामे कि ओहो जी मैं तो जी पहाड़ के पत्थर ही तोड़ के आई हूँ, ज़रा पानी डालना, मेरे हाथ में गिलास देना, तब मैं पानी पीऊँगी। तो आज पॉजिटिविटी यही चीज़ नज़र आई। अच्छा लगा होगा व्यूवर को भी, फैंस को भी, कि ज़ारा ने कम से कम इतना पलट दिया है कि उसके पापा खुद आते हैं कि आज मैं सोच रहा था कि हम तीनों लोग साथ में डिनर करते हैं। तो इतने चेंजेस आ चुके हैं। बात कर रही थी वो सरमद से, और बता दिया कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही थी। और इतना कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोला दोस्तों कि लगाऊं फ़ोन, लगाऊं, अगर चाहते हैं आप बात करना तो लगाऊं अपनी फ़ोन, बात करेंगे। और मजहर साहब आगे कह रहे हैं नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सोच रहा था कि हम साथ में डिनर करते हैं। तो अब धीरे धीरे करके जो भी है पासे निकलते जा रहे हैं सरहद के हाथ से। उसका कुछ भी जो प्लान है वो सफल होता नज़र नहीं आ रहा है। कोई भी उसके कहने में नहीं चल रहा है, कोई भी पासा उसका सही जगह पे बैठ ही नहीं रहा है। चलिए खैर, तो धीरे धीरे करके ये जो विलेन है सरहद, ये कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही है। और इस ड्रामे में सरहद को थोड़ा स्ट्रांग रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी भी फिल्म में हो या फिर ड्रामे में हो, अगर जो नेगेटिव किरदार है वो वीक पड़ने लग जाए तो थोड़ा सा मज़ा किरकिरा सा होने लगता है। इसको स्ट्रांग होना पड़ेगा। और इसके लिए इसे अपनी बेटियों को, आदिल को मोहरा बनाना पड़ेगा, तगड़ा वाला, कुछ परेशान करने के लिए। तो ये भी है। ये दोस्तों 36वें एपिसोड की कहानी चल रही है जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं। अब उधर सरमद सारा को लेकर गया है घुमाने के लिए। उसे पूरा कराची दिखा दिया उसने। बहुत ही खूबसूरत शहर दिखाई दे रहा है भैया, ड्रोन शॉट लिए गए हैं। खुश है वो उसके साथ घूम घाम के। कभी वो उसे कज़न बोलती है, कज़न सिस्टर बोलता है वो, कभी उसको दोस्त बोलता है, कभी उसको दुश्मन भी बोलता है। और वो बेचारी चुप खामोश। और इतनी बेहतरीन एक्टिंग भाई ये लड़की कर रही है, डबल रोल, मतलब कमाल कर दिया यार। पॉपुलर इतनी हो चुकी है ये पाकिस्तान में, इंडिया में ख़ासकर। अब इतने मतलब पॉपुलर ये ड्रामा हुआ है तो सिर्फ़ और सिर्फ ये इंडियन ऑडियंस की वजह से। मतलब आप ये कहें कि पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान वाले ही पसंद करते हैं, नहीं भाई। इसको हिट कराने का जो सबसे मेन कारण है वो इंडियंस का है। इंडियन पॉपुलेशन इस ड्रामे को फॉलो करती है, इसी वजह से ये इतना हिट जा रहा है।
अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पाकिस्तान वाले ही इस ड्रामे को फॉलो करते होंगे। इस ड्रामे को इंडिया, कतर, इराक, कुवैत, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान, भूटान, भूटान तो नहीं सॉरी, ये सभी जो हैं इस सीरियल को फॉलो करते होंगे, तब जाके ये ब्लॉकबस्टर और हिट हो रहा है। अब एक कंसर्न है फैंस का, जो कि वो चाहते हैं कि यार ये ड्रामा ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि 36 एपिसोड हो चुके हैं। क्या रैप अप करने की तैयारी है? मेकर्स सोच रहे हों क्या कि अब यहाँ से इसको बक्से में डाल के बंद कर दिया जाए, स्टोरी क्लोज कर दी जाए। अब स्टोरी देखो ख़त्म कहाँ पे हो सकती है? ख़त्म तो एक ही तरीका है कि जो सारा और ज़ारा के मम्मी डैडी हैं वो मिल जाएं, फिर उसके बाद सरमद और ज़ारा की शादी, आदिल और सारा की शादी ये हो जाए, फिर उसके बाद सरहद जो है उसका भी जो हस्बैंड अमेरिका पहुंच गया है वो वापस आके सरहद को लेके जाए, लेकिन सरहद ऐसे ना जाए, इसका पहले जो हृदय परिवर्तन है वो होना चाहिए, इसे अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए। अगर ये हैप्पी एंडिंग देना चाहते हैं इस सीरियल को, तो की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते भैया, रैप अप तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना प्रॉब्लम ये हो गई है, फैंस ये नहीं चाहते कि ये सीरियल बंद हो जाए, तो अभी तो भैया लव स्टोरी लंबी खींचनी पड़ेंगी, कुछ नए ट्विस्ट एंड टर्न लाने पड़ेंगे। अब कोई बिजनेस तो इन लोगों में करता नहीं है, कोई काम पे तो जाता नहीं है। आपने देखा होगा ना ही आदिल कोई काम करता है, ना मुनव्वर कोई काम करता है, ना सरमद कोई काम करता है, ना अजहर साहब कोई काम करते हैं। काम तो ये लोग कुछ भी करते नहीं है जो कि इन्हें और दूसरा भी कंटेंट मिले। सिर्फ एक ही कंटेंट मिल रहा है, वो रिश्तों को संभालने का, चुगलीबाजी करने का और घूमने फिरने का। जैसे कि आदिल और सरमद का एक ही कंटेंट है, घूमने घामने का, उसे घुमा लो, उसे घुमा लो, ये खिला दो, वो पिला दो। और अजहर साहब का कंटेंट है कि वो घर में रह के ही कोई कंप्लेन लेके आ रहा है, कोई कुछ डिमांड कर रहा है, कुछ मतलब इस तरीके से ये कंटेंट देने का मजहर साहब का कंटेंट है। तो कुछ नया ऐड करने के लिए सिर्फ इनका एक ही हिसाब बन सकता है कि ये कुछ ना कुछ बिजनेस इनको बीच में लाना पड़ेगा, या कुछ ऐसा लाना पड़ेगा कि भाई ये प्रॉपर्टी नीलाम हो रही है, तुम्हारे बाप दादाओं ने कर्जा लिया था, ये रहे उसके पेपर, कुछ ऐसा कंटेंट आ जाए बीच में तो अलग की बात है। लेकिन ये रिश्तों के ही सहारे, क्यूट तो बहुत है भाई, जो इसमें ज़ारा है वो माशाल्लाह बड़ी क्यूट है, बड़ी सोहनी लड़की है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और ये पूरा जो ड्रामा चल रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी लड़की के ऊपर चल रहा है। हालांकि सरमद और ज़ारा की जो केमिस्ट्री है फैंस को बहुत पसंद आ रही है, और लोग चाहते हैं कि ये शादी भी करें, निजी ज़िंदगी में भी साथ रहें। लेकिन इस सीरियल के रिगार्डिंग, अगर मैं ड्रामे की रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, तो जो फैंस हैं वो ज़ारा को देखने ही जाते हैं, उसकी क्यूटनेस को देखने ही जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत। एक इंटरव्यू में बोल रही थी ज़ारा कि मैं चाहे कितनी भी फेमस हो गई हूँ, लेकिन मेरे घर में मुझे ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे मैं कोई आम सी लड़की हूँ। और हाँ, अब जाके अटेंशन मिलने लगा है, जहाँ पे ये पढ़ती हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे लोग जानने लगे हैं तो आ जाते हैं ऑटोग्राफ लेने के लिए। तो ये सीन बताया था इन्होंने एक इंटरव्यू में। तो दोस्तों, आदिल सारा और सरमद ज़ारा, ये एक पेयर बनता नज़र आ रहा है दोनों की तरफ से। इधर से तो कन्फर्म है कि भैया मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं। दूसरा ना, ज़ारा ने अभी तक कन्फर्म कहा है आई लव यू टू, और सारा तो बेचारी कंफ्यूज ही रहती है। और कंफ्यूज मतलब डरी सहमी सारा अपनी ओरिजिनल मम्मी के पास है, और उसे तो ये लगता है कि ये ज़ारा की मॉम है। तो जल्द से जल्द इन्हें कन्फ्यूज़न दूर करना पड़ेगा, कि बताना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये ही ओरिजिनल हैं हमारे, ये मेरी मम्मी, ये असली मम्मी हैं, और ये पापा हमारे असली पापा हैं। अब अगर मान लो कि इन सभी लोगों को ये पता भी चल जाए, पता तो देखो उसको है ही, मजहर साहब को तो पता ही है कि वो मरी नहीं है, वो ज़िंदा है, वो भागी है, मतलब उसे ये पता है कि किसी मर्द के साथ भागी है।
और जबकि वो भागी नहीं है, जबकि वो भागी नहीं है। अब बच्चों को बता रखा है कि वो मर चुकी है, ये प्रॉब्लम है। अभी इनको नहीं पता कि जो मेरी मम्मी है वो ही मजहर साहब की वाइफ हैं। ज़ारा को ये नहीं पता, सारा को ये नहीं पता कि ये जो जिनके पास मैं अभी हूँ फ़िलहाल, यही मेरी ओरिजिनल मम्मी है। क्योंकि मजहर साहब ने तो इनको भैया बोल रखा है वो मर गई, लेकिन वो जानते हैं कि वो भागी है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि भागी तो है, लेकिन वो किसी मर्द के साथ नहीं भागी, वो अकेले भागी है। अब मान लो एक ऐसा सीन क्रिएट हो जाए कि ये सब मिल जाएं, तो जो मजहर साहब ने दूसरी शादी कर रखी है उस औरत का क्या होगा? वो भी तो भैया पॉजिटिव कैरेक्टर ही है, वो भी नेगेटिव तो है नहीं, वो पूरा प्यार दे रही है। ऐसा तो नहीं है कि वो ज़ारा के साथ या सारा के साथ सौतेला व्यवहार करती हो, वो भी अपनी फुल जिम्मेदारी निभा रही है। तो उसका क्या होगा? तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि ये जो सीरियल है बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है। यहाँ पे चैलेंज होगा मेकर्स का भी कि कैसे आगे इन चीज़ों को बढ़ाना है, कैसे रिश्तों को संभालना है। ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते कि अनएक्सपेक्टेड ही कि हाँ भाई ठीक है तुम्हारी फैमिली मिल गई तो अब मैं चली जाती हूँ। ऐसा तो बहुत ही गंदा सा लगेगा सीन के ये क्या बात हुई यार, ये तो बेकार सी बात हो गई ना। तो ऐसा नहीं, कुछ तो सोचा ही होगा राइटर ने, क्योंकि इतना बड़ा ये ड्रामा बन चुका है जुड़वा कि मज़ा आएगा देखने में कि इसमें राइटर की सोच क्या रहती है, वो किस तरह से आगे इस ड्रामे को डिज़ाइन करता है। अब मुझे तो तुम्हारा भरोसा था कि तुम अपने यहाँ से कुछ लेके आओगी तो मैं कुछ स्टार्ट करूँगा। तो मुनावर के पास है क्या? उसका खुद का कोई बिजनेस नहीं है। अच्छा क्या रक्षी ने जो मुनावर से शादी की है, क्या उसका सिर्फ कारण एक ही था, मोहब्बत? क्या वो मुनव्वर से मोहब्बत में पड़ गई थी कि उसने ना ही अमीरी देखी ना गरीबी देखी और शादी कर ली? तो ये बात मेरे तो भैया परे है कि एक गरीब लड़के से रक्षी ने शादी कर ली, और वो भी उसकी माँ इतनी चंट चलाक, उसने कैसे होने दी? एक गरीब लड़का एक्सेप्ट कर लिया उसने, ये समझ से परे है। अच्छा रक्षी की अब आंखें बड़ी बड़ी हो रही हैं, धीरे धीरे करके बड़ी इसलिए हो रही हैं क्योंकि जब वो अपनी खाली जेबें दिखा रहा है मुनावर, और काम धंधे की बात कर रहा है, वो पैसे उल्टा मांग रहा है अपनी बेगम रक्षी से, तो वो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो रही हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, उल्टी चीज़ें कैसे हो रही हैं, मुझे मांगना चाहिए, ये मांग रहा है मेरे से उल्टा। तो मुझे तो लगता है भैया रक्षी बुरी फंसती नज़र आ रही है वहाँ पे, और इसके लिए फिर सरहद की जो परेशानियाँ हैं वो और बढ़ेंगी कि उधर से भी उसके हाथ खाली हैं, भाई के यहाँ से भी कुछ नहीं मिल रहा, और रक्षी भी अब पैसे मांगना शुरू करेगी। तो देखने में बड़ा मज़ा आएगा दोस्तों। अब मैं बात करूं आदिल की, सरमद की। सरमद खुश है भाई, सरमद सारा की ज़ारा की हेल्प करने में खुश है। उसे अपनी नहीं पड़ी है इतनी जितना कि वो खुश देखना चाहता है ज़ारा और सारा को। खासकर ज़ारा के तो वो हुक्म करम पे है, ज़ारा ने जो बोल दिया वो उसे करना ही करना है। ज़ारा ने 36वें एपिसोड में हिंट भी दे दिया है कि मैं ऐसी ही हूँ और मैं तुम्हारी हूँ, कुछ कुछ ऐसा बोला है ज़ारा ने, जिसकी वजह से सरमद बहुत खुश भी हो गया। और फिर अचानक ही वो कुछ उल्टा भी बोल देती है। आपको तो पता ही है कि वो थोड़ा सा है बड़बोलापन ज़ारा में, और वो मानती है। वैसे सरमद को वो अपना ही मानती है और अपना ही समझ के वो उसे कुछ भी बात शेयर करती है, उसे डांटती भी है, उसे बताती भी है, उसे धमकियाँ भी देती है। लेकिन सरमद मुझे तो वही है कि वो प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो उसकी हर बात, चाहे वो स्टूपिडिटी हो, चाहे वो फ़नी हो, चाहे वो बात सही हो या गलत हो, उसे तो मानने से मतलब है। जिस शख्स को ज़ारा पसंद करती है उसी शख्स को सरमद भी पसंद करने लगता है। जैसे कि ज़ारा ने बोल दिया कि मैं सारा को बहुत चाहती हूँ, मानती हूँ, वो मतलब बहुत अच्छी है वो। हालांकि अभी तक दोनों को ये नहीं पता है कि हम माँ बाप मतलब ये दोनों एक हैं, तो इनको मिलाया कैसे जाए, दोनों को आइडिया नहीं मिल पा रहा इस बात का। तो सरमद के लिए थोड़ा सा ग्रीन और रेड में से बीच का रास्ता है,
कुछ उसको अभी हाँ या ना में जवाब मिल ही नहीं पा रहा है। हालांकि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, इतना तो समझ में आता है, लेकिन दोनों की तरफ से अभी हामी मतलब सरमद तो पलके बिछाए बैठा है, उसके हाँ का इंतज़ार है, लेकिन ज़ारा अभी थोड़ा वेट करा रही है। आदिल और सारा की बात करूं तो यहाँ तो अभी दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। आदिल है वो पलकें बिछाए बैठा है, लेकिन सारा इस रिलेशनशिप को संभाल पाएगी या नहीं, वो इतनी मैच्योर हुई है या नहीं। आदिल तो प्यार मोहब्बत की बात ही नहीं कर रहा है, वो तो डायरेक्ट शादी तक बात लेके जाना चाहता है, सीधे वो आ, बहू बनाना चाहता है वो अपने घर की। तो सवाल ये है कि बहू बनाएगा सारा को अगर आदिल, तो लेके कहाँ जाएगा? चलो मुनावर रक्षी को अपने घर ले गया, लेकिन ये आदिल कहाँ लेके जाएगा? तो देखते हैं राइटर कैसे लिखेगा आगे का ड्रामा कि जो आदिल अगर सारा से मोहब्बत करेगा और शादी का सोचेगा तो वो कहाँ पे लेके जाएगा। अच्छा, शादी का जो सीन है, मजहर भी बोल रहा है कि सारा की शादी, सरहद भी बोल रही है कि हाँ सारा की शादी। तो अगर वैसे तो अभी तक सारा की ज़िंदगी में कोई दूसरा बंदा आया ही नहीं है, आदिल ही आदिल उसके इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई ये दूसरे कैरेक्टर को भी पैदा करेंगे सीरियल में लाने के लिए, जिससे कि हाँ बात चलेगी सारा की, तो वो भी तो एक अलग सा चीज़ हो सकती है। मतलब लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे उस नए कैरेक्टर को, ये भी बात है। क्योंकि अब लोगों के जो फैंस हैं, मतलब जुड़वा के जो फैंस हैं, उनके दिमाग में सारा और आदिल बैठ चुके हैं, और अगर सारा अब किसी और के हाथ में दी जाएगी तो फिर लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये भी एक सवाल है। फिर एक चुनौती और आने वाली है कि अगर ये लोग सारा और आदिल को ही देख रहे हैं शादी के लिए, तो आदिल को भैया रवाना भी तो करा जाएगा। अब ये थोड़ी है कि शादी कर ली फिर उसी घर में शादी, मतलब ये तो कमाल ही हो जाएगा। फिर एक और है सरहद की छोटी बेटी, ऐसा ना हो कि वो भी शादी करे और वो भी अपने पति को उसी घर में ला के रख ले। तो भैया विदाई करो ना। रक्षी गरीब घर में ज़रूर गई है, लेकिन कम से कम वो विदाई लेके तो गई है, गई ना, घर से कम तो हुई। लेकिन आदिल का क्या? आदिल का घर कहाँ है, कहाँ लेके जाएगा? खैर, ये सरहद की वजह से, जो ये सरहद है इसी की वजह से ये सब सफ़र कर रहे हैं। धीरे धीरे करके ज़ारा ने कंट्रोल पूरे घर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। आज भी देखा गया कि तीनों लोगों ने ज़ारा की जो माँ है, मतलब नकली वाली माँ, और मजहर साहब ने, तीनों ने साथ में खाना खा रहे थे, खाया भी होगा। और फिर आ जाती है वो, फिर वही उसके ड्रामे कि ओहो जी मैं तो जी पहाड़ के पत्थर ही तोड़ के आई हूँ, ज़रा पानी डालना, मेरे हाथ में गिलास देना, तब मैं पानी पीऊँगी। तो आज पॉजिटिविटी यही चीज़ नज़र आई। अच्छा लगा होगा व्यूवर को भी, फैंस को भी, कि ज़ारा ने कम से कम इतना पलट दिया है कि उसके पापा खुद आते हैं कि आज मैं सोच रहा था कि हम तीनों लोग साथ में डिनर करते हैं। तो इतने चेंजेस आ चुके हैं। बात कर रही थी वो सरमद से, और बता दिया कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही थी, और इतना कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोला दोस्तों कि फ़ोन लगाऊं, अगर चाहते हैं आप बात करना तो लगाऊं अपनी फ़ोन, बात करेंगे। मजहर साहब आगे कह रहे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सोच रहा था कि हम साथ में डिनर करते हैं। तो अब धीरे धीरे करके जो भी है पासे निकलते जा रहे हैं सरहद के हाथ से, उसका कुछ भी जो प्लान है वो सफल होता नज़र नहीं आ रहा है। कोई भी उसके कहने में नहीं चल रहा है, कोई भी पासा उसका सही जगह पे बैठ ही नहीं रहा है। चलिए खैर, तो धीरे धीरे करके ये जो विलेन है सरहद, ये कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही है, और इस ड्रामे में सरहद को थोड़ा स्ट्रांग रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी भी फिल्म में हो या फिर ड्रामे में हो, अगर जो नेगेटिव किरदार है वो वीक पड़ने लग जाए तो थोड़ा सा मज़ा किरकिरा सा होने लगता है। इसको स्ट्रांग होना पड़ेगा, और इसके लिए इसे अपनी बेटियों को, आदिल को मोहरा बनाना पड़ेगा, तगड़ा वाला, कुछ परेशान करने के लिए। तो ये भी है। ये दोस्तों 36वें एपिसोड की कहानी चल रही है जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं। अब उधर सरमद सारा को लेकर गया है
घुमाने के लिए उसे पूरा कराची दिखा दिया उसने। बहुत ही खूबसूरत शहर दिखाई दे रहा है भैया, ड्रोन शॉट लिए गए हैं। खुश है वो उसके साथ घूम घाम के। कभी वो उसे कज़न बोलती है, कज़न सिस्टर बोलता है वो, कभी उसको दोस्त बोलता है, कभी उसको दुश्मन भी बोलता है। और वो बेचारी चुप खामोश। और इतनी बेहतरीन एक्टिंग भाई ये लड़की कर रही है, डबल रोल, मतलब कमाल कर दिया यार। पॉपुलर इतनी हो चुकी है ये पाकिस्तान में, इंडिया में खासकर। अब इतने मतलब पॉपुलर ये ड्रामा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ ये इंडियन ऑडियंस की वजह से। मतलब आप ये कहें कि पाकिस्तान में मतलब पाकिस्तान वाले ही पसंद करते हैं, नहीं भाई। इसको हिट कराने का जो सबसे मेन कारण है वो इंडियंस का है। इंडियन पॉपुलेशन इस ड्रामे को फॉलो करती है, इसी वजह से ये इतना हिट जा रहा है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पाकिस्तान वाले ही इस ड्रामे को फॉलो करते होंगे। इस ड्रामे को इंडिया, कतर, इराक, कुवैत, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान, भूटान, भूटान तो नहीं सॉरी, ये सभी जो हैं इस सीरियल को फॉलो करते होंगे, तब जाके ये ब्लॉकबस्टर और हिट हो रहा है। अब एक कंसर्न है फैंस का, जो कि वो चाहते हैं कि यार ये ड्रामा ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि 36 एपिसोड हो चुके हैं। क्या रैप अप करने की तैयारी है? मेकर्स सोच रहे हों क्या कि अब यहाँ से इसको बक्से में डाल के बंद कर दिया जाए, स्टोरी क्लोज कर दी जाए। अब स्टोरी देखो ख़त्म कहाँ पे हो सकती है? ख़त्म तो एक ही तरीका है कि जो सारा और ज़ारा के मम्मी डैडी हैं वो मिल जाएं, फिर उसके बाद सरमद और ज़ारा की शादी, आदिल और सारा की शादी ये हो जाए। फिर उसके बाद सरहद जो है उसका भी जो हस्बैंड अमेरिका पहुंच गया है वो वापस आके सरहद को लेके जाए। लेकिन सरहद ऐसे ना जाए, इसका पहले जो हृदय परिवर्तन है वो होना चाहिए, इसे अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए। अगर ये हैप्पी एंडिंग देना चाहते हैं इस सीरियल को तो की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते भैया, रैप अप तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना प्रॉब्लम ये हो गई है, फैंस ये नहीं चाहते कि ये सीरियल बंद हो जाए। तो अभी तो भैया लव स्टोरी लंबी खींचनी पड़ेंगी, कुछ नए ट्विस्ट एंड टर्न लाने पड़ेंगे। अभी अब कोई बिजनेस तो इन लोगों में करता नहीं है, कोई काम पे तो जाता नहीं है। आपने देखा होगा ना ही आदिल कोई काम करता है, ना मुनव्वर कोई काम करता है, ना सरमद कोई काम करता है, ना जहर साहब कोई काम करते हैं। काम तो ये लोग कुछ भी करते नहीं है जो कि इन्हें और दूसरा भी कंटेंट मिले। सिर्फ एक ही कंटेंट मिल रहा है, वो रिश्तों को संभालने का, चुगलीबाजी करने का और घूमने फिरने का। जैसे कि आदिल और सरमद का एक ही कंटेंट है, घूमने घामने का, उसे घुमा लो, उसे घुमा लो, ये खिला दो, वो पिला दो। और अजहर साहब का कंटेंट है कि वो घर में रह के ही कोई कंप्लेन लेके आ रहा है, कोई कुछ डिमांड कर रहा है, कुछ मतलब इस तरीके से ये कंटेंट देने का मजहर साहब का कंटेंट है। तो कुछ नया ऐड करने के लिए सिर्फ इनका एक ही हिसाब बन सकता है कि ये कुछ ना कुछ बिजनेस इनको बीच में लाना पड़ेगा, या कुछ ऐसा लाना पड़ेगा कि भाई ये प्रॉपर्टी नीलाम हो रही है, तुम्हारे बाप दादाओं ने कर्जा लिया था, ये रहे उसके पेपर, कुछ ऐसा कंटेंट आ जाए बीच में तो अलग की बात है। लेकिन ये रिश्तों के ही सहारे, क्यूट तो बहुत है भाई, जो इसमें ज़ारा है वो माशाल्लाह बड़ी क्यूट है, बड़ी सोहनी लड़की है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और ये पूरा जो ड्रामा चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसी लड़की के ऊपर चल रहा है। हालांकि सरमद और ज़ारा की जो केमिस्ट्री है फैंस को बहुत पसंद आ रही है, और लोग चाहते हैं कि ये शादी भी करें, निजी ज़िंदगी में भी साथ रहें। लेकिन इस सीरियल के रिगार्डिंग अगर मैं, ड्रामे की रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, तो जो फैंस हैं वो ज़ारा को देखने ही जाते हैं, उसकी क्यूटनेस को देखने ही जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत। एक इंटरव्यू में बोल रही थी ज़ारा कि मैं चाहे कितनी भी फेमस हो गई हूँ, लेकिन मेरे घर में मुझे ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे मैं कोई आम सी लड़की हूँ। और हाँ, अब जाके अटेंशन मिलने लगा है, जहाँ पे ये पढ़ती हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे लोग जानने लगे हैं तो आ जाते हैं ऑटोग्राफ लेने के लिए। तो ये सीन बताया था इन्होंने एक इंटरव्यू में। तो दोस्तों, आदिल सारा और सरमद ज़ारा, ये एक पेयर बनता नज़र आ रहा है। दोनों की तरफ से
इधर से तो कन्फर्म है कि भैया मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं। दूसरा ना, ज़ारा ने अभी तक कन्फर्म कहा है आई लव यू टू, और सारा तो बेचारी कंफ्यूज ही रहती है। और कंफ्यूज मतलब डरी सहमी सारा अपनी ओरिजिनल मम्मी के पास है, और उसे तो ये लगता है कि ये ज़ारा की मॉम है। तो जल्द से जल्द इन्हें कन्फ्यूज़न दूर करना पड़ेगा, कि बताना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये ही ओरिजिनल हैं हमारे, ये मेरी मम्मी, ये असली मम्मी हैं, और ये पापा हमारे असली पापा हैं। अब अगर मान लो कि इन सभी लोगों को ये पता भी चल जाए, पता तो देखो उसको है ही, मजहर साहब को तो पता ही है कि वो मरी नहीं है, वो जिंदा है, वो भागी है, मतलब उसे ये पता है कि किसी मर्द के साथ भागी है, और जबकि वो भागी नहीं है, जबकि वो भागी नहीं है। अब बच्चों को बता रखा है कि वो मर चुकी है, ये प्रॉब्लम है। अभी इनको नहीं पता कि जो मेरी मम्मी है वो ही मजहर साहब की वाइफ है। ज़ारा को ये नहीं पता, सारा को ये नहीं पता कि ये जो जिनके पास मैं अभी हूँ फ़िलहाल, यही मेरी ओरिजिनल मम्मी है। क्योंकि मजहर साहब ने तो इनको भैया बोल रखा है वो मर गई, लेकिन वो जानते हैं कि वो भागी है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि भागी तो है, लेकिन वो किसी मर्द के साथ नहीं भागी, वो अकेले भागी है। अब मान लो एक ऐसा सीन क्रिएट हो जाए कि ये सब मिल जाएं, तो जो मजहर साहब ने दूसरी शादी कर रखी है उस औरत का क्या होगा? वो भी तो भैया पॉजिटिव कैरेक्टर ही है, वो भी नेगेटिव तो है नहीं, वो पूरा प्यार दे रही है। ऐसा तो नहीं है कि वो ज़ारा के साथ या सारा के साथ सौतेला व्यवहार करती हो, वो भी अपनी फुल जिम्मेदारी निभा रही है। तो उसका क्या होगा? तो मैं इसीलिए बोला हूँ दोस्तों कि ये जो सीरियल है बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है। यहाँ पे चैलेंज होगा मेकर्स का भी कि कैसे आगे इन चीज़ों को बढ़ाना है, कैसे रिश्तों को संभालना है। ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते कि अनएक्सपेक्टेड ही कि हाँ भाई ठीक है तुम्हारी फैमिली मिल गई तो अब मैं चली जाती हूँ। ऐसा तो बहुत ही गंदा सा लगेगा सीन कि ये क्या बात हुई यार, ये तो बेकार सी बात हो गई ना। तो ऐसा नहीं, कुछ तो सोचा ही होगा राइटर ने, क्योंकि इतना बड़ा ये ड्रामा बन चुका है जुड़वा कि मज़ा आएगा देखने में कि इसमें राइटर की सोच क्या रहती है, वो किस तरह से आगे इस ड्रामे को डिज़ाइन करता है। तो ये रहा दोस्तों आज के एपिसोड का, I mean 36 जो कल एपिसोड ये रिलीज हुआ था उसका रिव्यू। क्या कहना है दोस्तों इसमें आपका? क्या ज़ारा को सरमद का जो प्रपोज़ल वो अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या अभी और उसे खींचना चाहिए? देखते हैं क्या होता है आगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।